उत्तराखंड के स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत लगातार उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग कर रही हैं। हाल ही में डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिसंबर 2021 तक उत्तराखंड में 100% कोविड वैक्सीनेशन की घोषणा की है। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की क्या कुछ रणनीतियां हैं, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एएनबी न्यूज ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से खास बातचीत की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टर धन सिंह रावत को मिला है, किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड अब आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य आपने दिसंबर तक का रखा है, क्या प्रोग्रेस है फिलहाल अभी? देखिए, हमको 77 लाख लोगों पे वैक्सीन लगानी है 30 दिसंबर तक, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 57 लाख लोगों पे अभी तक वैक्सीन आज तक हमने लगा दी है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जो कि 30 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन करा देगा। अभी हम तीसरे स्थान पे पूरे देश में, और हमने टारगेट ये किया है कि अगस्त के महीने में हमारा बागेश्वर जिला और रुद्रप्रयाग जिला, ये 2 जिले हम देश में पहला नंबर आएगा हमारा, जहाँ के 100% 2 जिलों का वैक्सीनेशन पूरा करा देंगे। तो हमारा बहुत व्यापक अभियान चल रहा है, लोग भी काफ़ी उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। कुछ हमारे विपक्षियों ने पहले कुछ भ्रांतियां फैलाई थी, लेकिन अब लोग बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हरिद्वार जिले में हमने ये भी घोषणा की है कि जो गांव 100% वैक्सीनेशन होगा उसको 3 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो हम हर प्रकार से काम कर रहे हैं। जो वृद्ध लोग हैं, विकलांग लोग हैं, जो है वैक्सीन केंद्रों तक नहीं आ सकते, तो हम मोबाइल टीम भेज रहे हैं और गांव-गांव में भी वैक्सीनेशन कराने का टारगेट हमने किया है। अच्छा मंत्री जी, लिंग परीक्षण रोकने के लिए ब्लॉक स्तरीय एक समिति की बात आपने की है, क्या होगा इसका स्वरूप? देखिए, हमारे राज्य में 5 जिलों में जो नेशनल एवरेज है उससे कम लिंगानुपात है, और मैंने कुछ दवाइयों पे भी अब प्रतिबंध लगा दिया है कि जब तक डॉक्टर नहीं लिखेगा तब तक वो दवाइयाँ जो है कोई नहीं बेच पाएगा। दूसरा ये भी किया हमने कि जहाँ जहाँ अल्ट्रासाउंड व्यवस्था है, लगभग 650 स्थानों पे प्राइवेट और सरकारी में अल्ट्रासाउंड व्यवस्था है। हम हॉस्पिटल के बाहर वहाँ कैमरे भी लगा रहे हैं। अगर किसी की शिकायत आई कि वहाँ जबरन अल्ट्रासाउंड होता है और कोई भी शिकायत आई, तो वहाँ बायोमेट्रिक हाजिरी भी हम करेंगे ताकि ये पता चल जाए कि कौन कौन लोग वहाँ आए थे। अच्छा मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं आप, और 1 सितंबर से आपने शैक्षणिक सत्र को एडमिशन की बात की है और 1 अक्टूबर से शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी, 30 अक्टूबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा। क्या इसको लेकर पूरा आपका ब्लूप्रिंट? देखिए, देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ के हम 4 लाख छात्रों को वाईफाई फ्री देने की अब लॉन्चिंग करने वाले हैं। एक हम उच्च शिक्षा में एक बड़ा काम हमने किया है कि हर बच्चे की डिग्री अब उसकी डिजी लॉकर के माध्यम से उसके फ़ोन पे आ जाएगी, उसको कहीं विश्वविद्यालय में जाने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो बच्चे के हज़ारों रुपए बच जाएंगे, अब उसके मोबाइल पे उसकी डिग्री आ जाएगी। और देश का पहला राज्य है जिसने 4G कनेक्टिविटी दी है, डिजी लॉकर की व्यवस्था की है, वाईफाई की व्यवस्था की है, ई ग्रंथालय की व्यवस्था की है, ड्रेस कोड की हमने बात की है, और 180 दिन की पढ़ाई हमने कहा कि कॉलेज में होना अनिवार्य है। अच्छा मंत्री जी, एक प्रश्न जो है वो छूट गया था, स्वास्थ्य महकमे से ही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से ये निवेदन किया था जब पहली मुलाकात हुई थी शपथ ग्रहण के बाद कि कुमाऊं में एक एम्स की सौगात दी जाए, उस ओर क्या प्रोग्रेस है? मैं भी मुख्यमंत्री जी के साथ हूं कि निश्चित रूप से अगर हमको एक एम्स और मिल जाता है तो और अच्छी व्यवस्था हमारे कुमाऊं में हो जाएगी। आपसे बात मिली, धन्यवाद। तो हमने बात की उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से। स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो फैसले डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा लिए जा रहे हैं उनको लेकर उनकी राय जानी, और जो निर्देश उन्होंने उच्च अधिकारियों को दिए हैं और जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, उनका कहना है कि समय से उन लक्ष्यों को पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, एएनबी न्यूज, देहरादून।